धर्म क्या है? संसार की रचना क्या किया जा सकता है? धर्म का संचालन कौन करता है? ईश्वर बड़ा है या धर्म का संचालन करने वाला वेद बड़ा है? हम बात कर रहे हैं आज कुमारिल भट्ट का, जिनके सिद्धांत के द्वारा ये सारी बातें बताई गई है कि धर्म किसे कहते हैं और धर्म का संचालन कौन करता है। ईश्वर से बड़ा वेद है, ये हम नहीं, कुमारिल भट्ट कहते हैं, और वह भी उस समय में जब आदिगुरु शंकराचार्य की जो धर्म के प्रचार और प्रसार की जो शुरुआत है वो हो ही रही थी। उस वक्त में मीमांसा के दर्शन उन्होंने कराए। मीमांसा का दर्शन कराने वाले कुमारिल भट्ट मिथिलांचल से आते थे। हालांकि कई सारे दावे उन पर किए जाते रहे हैं। साउथ के लोग कहते हैं कुमारिल भट्ट हमारे यहाँ पैदा हुए, वहीं आसाम के क्षेत्रों में भी दावा किया जाता है कि हमारे ही यहाँ हुए। लेकिन यहाँ पे कई सारे तथ्य मिलते हैं, जैसे मंडन मिश्र उनके शिष्य थे, तो जो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। वहीं प्रभाकर मिश्रा भी उनके शिष्य में से हुए, वो भी नज़दीक ही क्षेत्र में, मिथिलांचल क्षेत्र से ही आते हैं। तो ये सारे तथ्य हैं, कई सारे और भी तथ्य हैं जो कि हमारे साथ में आज मौजूद हैं। एक बार फिर से मनोज भैया जो इस सारे तथ्य पर बातें करेंगे और बताएंगे कि कुमारिल भट्ट के दावे जो मिथिलांचल में पैदा हुए कितने सही है। लेकिन हम आपको एक बात और बता दें कि आज धर्म की विवेचना एंकर और एंकराओं के द्वारा कई तरह से किए जाते हैं। कुछ जो राजनीतिक नारे हैं वो भी आजकल सिर्फ धर्म का प्रचार प्रसार के लिए काफ़ी बताया जाता है, लेकिन वास्तविकता में धर्म वेद के अनुसार चलता है। और धर्म क्या है, इसके ऊपर में वेद में चर्चा की गई है, जिसमें एक बड़ा ही निषेध है। उसमें चीज को किया गया है कि प्रचार और प्रसार करना वेद में निषेध माना गया है और वो धर्म के विरुद्ध बताया गया, लेकिन लोग उसी को मानते हैं कि धर्म है। प्रचार और प्रसार, धर्म में कर्मकांड तो कहा गया है, लेकिन प्रचार प्रसार मना किया गया है। लेकिन लोग आजकल धर्म को प्रचार प्रसार ही मान के चलते हैं, क्यों? देखिए, सबसे पहली बात होता है जो वेद जो सिद्धांत था, एक सिद्धांत है, और उस वेद में जो मीमांसा का अर्थ होता है इंक्वायरी, कि हम उसको पहले माने। हम जब तक इंक्वायरी करके इस चीज़ को साबित नहीं करेंगे कि ये यही चीज़ है, तब तक उस चीज़ को प्रमाण नहीं माना जाता है। वेद कहता है कि ईश्वर है। मीमांसा में सबसे पहले यही चीज़ आता है। पूर्व मीमांसा के जनक जैमिनी, जो समस्तीपुर के सिंगिया गांव में जिनका जन्म हुआ था, मिथिलांचल की देन मीमांसा, और उसी परंपरा में कुमारिल भट्ट एकदम इस बात को बड़े दमदार आवाज में कहते थे कि अगर वेद कहता है तो ईश्वर है, तो फिर ईश्वर से सर्वोपरि वेद हुआ जी। उसी तरह से अगर हम ये नमक है तो हम नमक कैसे उसको पहचानेंगे? तो नमक को सबसे पहले हाथ उठाता है, फिर उसको हम जीभ पर देते हैं, मस्तिष्क में जब उसकी संवेदनाएं पहुंचती है तब हम समझते हैं कि ये नमक है। उसी प्रमाणिकता के तौर पर यदि जो सामने दिख रहा है वो प्रमाण है, हाँ, जो नहीं दिख रहा है वो अप्रमाण है, ये असत्य है। ये असत्य है। तो वेद प्रमाणित करता है कि ईश्वर है, तो हम मानते हैं ईश्वर है। इसका अर्थ यही हुआ ना, हाँ, जो वेद में लिखित है वो प्रमाण है, हाँ, जो लिखित नहीं है या जिसे हम नहीं देखते हैं, हाँ, वो प्रमाण नहीं है, वो प्रमाण नहीं है। इसीलिए यहाँ वैदिक और अवैदिक यानी आस्तिक धर्म और नास्तिक धर्म की बात यहीं से शुरू होती है। दूसरी बात है, जो सबसे पहले कुमारिल भट्ट ही एक ऐसे विद्वान थे जिन्होंने पूर्व मीमांसा और बाद में आके उत्तर मीमांसा दोनों मत को एक तरह एक साथ एक जगह साध करके और एक अपना मत चलाए, जिसको हम भट्ट मत या भट्टारक मत कहते हैं। और भट्टारक मत इतनी तेजी से पूरे संसार में फैला, उसी के आधार मानकर जब मीमांसा की बात हुई, तब जब शंकराचार्य उसी मीमांसा दर्शन के आधार पर जब बदरायन के ब्रह्मसूत्र पर अपना भाष्य लिखे, तो उनको यह चीज कहा गया कि जब तक इस चीज को कुमारिल भट्ट यानी जो स्कूल ऑफ मीमांसा मिथिला कहलाता था, वो जब तक इसको रिकमेंडेशन नहीं देंगे तब तक आपके बात को सत्य नहीं माना जाएगा। और यही कारण था जो वहां से चलकर यहाँ आए थे। तो मीमांसा के सिद्धांत की बात करें तो कुमारिल भट्ट से ज्यादा बेहतर शंकराचार्य भी नहीं समझते। नहीं, सवाल ही नहीं उठता है। वो इतने बड़े, इसीलिए कि कुमारिल भट्ट को ही भट्ट शिरोमण का, जिसमें उस समय में जो ये पदवी था, ये जो पदवी दिया जाता था, वो
8 उसके नाम होते थे, जिसमें परम भट्टारक जो 8वें लेवल की चीज होती थी वो परम भट्टारक होता था, और वही भट्ट की उपाधि से इनको सम्मानित किया गया था। और ये भट्ट शिरोमणि थे। उसी भट्ट शिरोमणि जहाँ आके अपना आवास बनाए, जहाँ वो रहते थे, इसीलिए उस जगह को भट्ट शिरोमणि अपभ्रंश होकर भटसिम्मर हो गया। इसीलिए उनका जो मूल निवास था वो भटसिम्मर नामक गांव में, जो राजनगर प्रखंड में पड़ता है, मधुबनी जिला में पड़ता है। इस वक्त हम मौजूद ही हैं भटसिम्मर में ही। लेकिन कितना सही है कि उनका जो दावा है वो आसाम के कोई बोलते हैं, कोई दक्षिण भारत के बोलते हैं, कितना दावा सही है? देखिए, इसमें वो कर्नाटक जो बोलता है वो भट्ट उपाधि के कारण कर्नाटक में भी बहुत सारे भट्ट मिलते हैं। लेकिन जब यहाँ पर मूल की बात आएगी, जब यहाँ पर गोत्र की बात गई, तो वो रजौड़े मूल के थे। मूल का सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं, उसका वैदिक कारण, उसका वैज्ञानिक कारण और मूल की अवधारणा सबसे पहले मिथिलांचल में आया था। उसके बाद ही कहीं पर मूल, पहले सिर्फ गोत्र चलता था, मूल नहीं था। कि ऋषियों के अनुसार गोत्र होता था, लेकिन मूल की परंपरा मिथिलांचल की देन है, और ये रजौड़े मूल के थे। दूसरी सबसे बड़ा प्रमाण है कि यह चीज साज करता है कि बलनी नदी के पश्चिमी किनार पर बंदरा घाट के पास भट्ट शिरोमणि रहते थे। तो यहाँ वल्ली नदी जो अपभ्रंश होकर बलवान नदी हो गया, जिसे आजकल कमला कहा जाता है, उसके पश्चिमी किनार पर मल्लपुरम था। मल्लपुरम के पास वो बंदरा घाट था, और उसी मल्लपुरम के पश्चिमी भाग में जहाँ भट्ट शिरोमणि का निवास था, वहां पर यह चीज, और वही अपभ्रंश होकर बाद में वहां से भटसिम्मर हुआ। दूसरी बात है कि उनके जो कुछ खास शिष्य सब थे, जैसे प्रभाकर मिश्र थे। प्रभाकर मिश्र एक इतने बड़े विद्वान, जो एक बार जब कुमाइल भट्ट कहीं से आ रहे थे और रास्ते में एक गाय चरवाहा उनको मिला, जो देर संध्या तक गाय चरा रहा था, और उसको पूछा, जो अरे सुनो बालक, यहाँ से गांव कितनी दूर है? तो उन्होंने उनको पूछा कि क्या आप पढ़े लिखे हैं? तो बोला, इसका इस प्रश्न का तात्पर्य बोला कि जब अगर आप पढ़े लिखे हैं तब आप समझते होंगे जो गांव नजदीक ही होगा, तभी तुम इतना देर तक गाय चला रहे हैं। और कुमाइल भट्ट इतने उससे प्रभावित हुए, उसको लेकर उसके घर पर गए और उसके माँ बाप से उस बच्चे को शिक्षा प्रदान करने के लिए मांग लिए, और उनके माँ बाप भी सहस्र उनको दिए। और वही प्रभाकर मिश्र बाद में ऐसे मत की स्थापना की जो कुमारिल भट्ट के गुरुकुल में पढ़कर और अपना भट्ट मत के अलावे अपना एक गुरु मत बनाए, जिसमें बहुत सारे विद्वान हुए। और वो यहाँ इस गांव के ठीक पश्चिमी दक्षिणी कोने पर एक गांव है अभी भी, पचदौही, जहाँ प्रभाकर मिश्र रहते थे, और वहाँ से आके यहाँ गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करते थे। बाद में विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे बड़रुचि। बड़रुचि बरार से आए थे यहाँ इस स्कूल में पढ़ने के लिए, बरार से आए थे यहाँ इस स्कूल में पढ़ने के लिए, और वो यहाँ पर बगल में रहते थे। जहाँ पर वो रहते थे वो बरार था, बरार से अपभ्रंश होकर वो बड़हरा हो गया। ठीक उसी तरह उनके एक मत थे, उनके एक शिष्य थे मुरारी मिश्र। एक मीमांसा में एक कहावत है, जो तीसरे मत, यानी कोई भी बात जब होती है तो दो आदमी छोड़कर तीसरा जो अपना मत देने लगता है, तो उसको एक उपहास में कहा जाता है। वही मुरारी मिश्र थे कि जब ये गुरु मत और भट्टारक मत के अलावा उन्होंने एक अपना तीसरा मत चलाया था, जबकि वो कुमाइल भट्ट के बहुत ही प्रिय शिष्यों में मुरारी मिश्र हुआ करते थे, और मुरारी मिश्र का अपना तीसरा मत चलता था। उसी तरह उनके एक शिष्य थे सचल मिश्र, जो बाद में जाकर खंडवा में जाकर वहाँ के राजा के राज पंडित हुए, और वो बगल में जहाँ पर रहते थे सचल मिश्र, उसी से यहाँ के बगल में एक दक्षिण पूर्वी कोने पर गांव है सिजोल, उसी से उस गांव का नाम सिजोल पड़ा है। बगल में मल्लपुरम था ही। इस तरह से ये सारी बातें साबित करता है कि यहाँ पर वो भट्टारक या भट्ट शिरोमणि का वो निवास स्थान था, जिसको हम आजकल भटसिम्मर। हमारा तो गाँव का नाम ही है कुमाइल भट्ट के नाम पे ही। 600-650 ईस्वी की कहानी है ये सब। जब सनातन धर्म साफ विलुप्त होते जा रहा था, बौद्ध धर्म चरम पर था, तब हमारे यहाँ के कुमाइल भट्ट ने पूरा हिंदुस्तान में जाकर के हिंदू का झंडा बुलंद किया, सनातन धर्म को रक्षा किया। उन्हीं का ये दिया स्थान है। हम लोग तो आज भी उनको पूजते हैं, हर साल यहाँ महोत्सव मनाते हैं, कुमाइल भट्ट महोत्सव जी। चलिए फिर कहीं और
किसी और ऐतिहासिक जगहों पे आपको लिए चलेंगे, लेकिन फिलहाल दीजिए हमें इजाज़त। हमने आज आपको दिखाने का कोशिश किया 620 से 680 ईस्वी के आसपास कुमारिल भट्ट का जो जन्म का जो बताया जाता है कि इसी के आसपास में हुए हैं। हालांकि बहुत सारे प्रमाण नहीं है, 650 भी कहा जाता है, बहुत ज़्यादा प्रामाणिकता के साथ नहीं कहा जाता है, लेकिन 700 के आसपास में उनका माना जाता है। तो ये पता चलता है कि हमारी जो सभ्यता है वो 700 के ईस्वी के आसपास में काफ़ी ज़्यादा फल फूल और प्रचलित थी। हाँ, काफ़ी ज़्यादा उन्नत अवस्था थी हमारी। अपनी सभ्यता हो, धर्म हो, अध्यात्म हो, हम एक उन्नत शिखर पर उस समय में विराजमान थे। तो कहीं ना कहीं हमारी जो है सभ्यता ह्रास हुई है, विकास नहीं हुई है। हम और भी अपनी सभ्यता से आपको रूबरू कराएंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त।